करो काह मुख एक प्रशंसा, जय बहे समन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बुरा बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कह जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। उपभय कुटिल मही पडराने, जहाँ तहाँ कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें। इस व्यर्थ के डर से बेकायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीनी दुंदवी, प्रभु पर बरसई फूल। हर से पुर नर नारी, सब मिटी मोह मैसूल। सियावर जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हुए, उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गए बजाने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सुख मुख सुहानी, करे गान कल कोकिल बहनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख दे कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनौ निधि पाई। विगत त्रास वही सिया सुखारी, जन विद हृदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्र दी धन का खजाना पा गया। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक की न कौशिक कहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजो रामा। मोहि कृत कृत्य की न दूध भाई, अब जो उचित कहु गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। स्वामी अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आदीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाए तुम करहूं अब, जथा वंश व्यवहार। बूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तदापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठबऊ जाई, अनहि नृप दशरथ बुलाई। मुदित राव कहीं बोले कृपाला, पठय दूत बोले तही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबहि सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सुबारऊ चार उपासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आनंद पूर्वक सिर नवाया। राजा ने
कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज गृह आए, पुण्य परिचारक बोल पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरे बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठय बोले गुण तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंद तिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदिल के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्यारंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हर्षित मन ही के पत्र फल, पदुम मराग के फूल। रचना देख विचित्र ते, मन विरंच कर भूल। सियावर रामचंद्र पद शरणम, शंकर हरि ओम हरि की जय। जय जय हनुमान। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हरि हरि मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पैराग मणियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मन में सब कीने, सरल सर परस परह न चीने। कनक कलित अब अहि बेल बनाई, लख नहीं पर सपरन सुहाई। बात सब हरी हरी मणियों पन्नों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागवेली पान की लता बनाई जो पत्तियों सहित ऐसी हली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तही के रच पच पंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस परोजा, चीर कोर पच रचे सरोजा। उसी नागवेली के रच कर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गूंजे कूंजे पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा भंबन गणकाड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सारे गूंजते और कूंजते हैं। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधर मन में सहज सुहाई। गज मुक्तों के सहज ही स्वभाव ने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठे, किए नील मणिकोर। हेम बौर मरकत घबरे, ललत पठामय डोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नीलमणियों को लेकर कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर चुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंबर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न वरण विचित्र बिताना।
जय मंडप दुदहिन बैदेही, सो भरने असमत कव केही। जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हु राम रूप गुण सागर, सो बिलाप शोभितानुहति लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखे तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध ही होना चाहिए। जनक जी के मंडल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि ते रहुती ते समय निहारी, तेहि लघु लगे भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तुरहुतों को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर के भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गए। बसाई नगर जहि लक्ष्य करे, कपट नारी बर वेशु। तेहि पुर के शोभा कहते सकुच सादर से सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुध सत्य बिहारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सक्षाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदत मही पाप उठ लीनी। बार बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई।